जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तीनों ही शेयर ऐसे हैं जो कॉल पुट के अंदर काम करते हैं, या जो ट्रेडिंग टाइप काम करते हैं, ट्रेडिंग खेलते हैं। कॉल पुट खेलने वाले इन तीन शेयर पर नजर बना के रखते हैं। अगर किसी ने भी कॉल खरीदी है या पुट खरीदी है और वो सोच रहा है कि मंडे या ट्यूसडे को मेरा पैसा इस तरीके से बन सकता है, उनका पूरा पूरा फोकस इन तीन शेयर पर जरूर रहता है, क्योंकि इनका अच्छा खासा वेटेज है जो मैं 3 शेयर आपको बताने वाला हूं। लेकिन कॉल पुट के अंदर किसी को काम नहीं करना चाहिए। मैं फिर बता देता हूं, जो रिस्क लेते हैं उनका सारा पैसा चला भी जाता है। वो क्यों रिस्क लेते हैं वो जान सकते हैं। अगर आपके बस की बात नहीं है रिस्क लेना तो बिल्कुल मत जाइए। रिस्क लेने का मतलब वहां पर जो कैपिटल आप लेकर आए वो सारा भी खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉल पुट खेलने वाले 93% लोग अभी तक बर्बाद हो चुके हैं। ये सेबी का डेटा है, तो सोच समझ के जाइएगा। बचे नहीं है, 93% लोग पैसा खोकर चले गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीआईसी बैंक कॉल पुट का धंधा चलता रहेगा। आईसीआईसी बैंक कभी गिरेगा कभी बढ़ेगा, कभी गिरेगा कभी बढ़ेगा, तो ये भी तरीका है। कम पैसा बनेगा कोई बात नहीं है, बनाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया पैसा बना के दे दिया है। कभी 300 रुपए का शेयर होता था, आज की डेट में देख लीजिए कहां पर है। और थोड़ा सा पहले चलाया 2018 के अंदर तो 200 रुपए का भाव भी आपको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा आप पहले चले जाएं तो ये भाव आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए 209 रुपए का भाव है 2016 के अंदर। ठीक है, एक बार बड़ी गिरावट हुई थी, यहाँ पर भी आप देख लीजिए 291 रुपए का भाव है 2020 के अंदर, जो कि अपने हाई ऊपर 532 रुपए से गिरा था। क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, इसलिए शेयर के अंदर तेजी तेजी बनती हुई जा रही है। तो दोस्तों ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो लगातार इस शेयर के अंदर तेजी 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 है। पिछले कितने समय, 2016 से लगातार। लेकिन उस समय बैठ के क्वार्टरली रिजल्ट्स कौन देखे, परफॉर्मेंस कौन देखे? अगर परफॉर्मेंस आप देख लें तो फिर शेयर के अंदर टिक जाए। मल्टीवैगर रिटर्न अगर किसी को मल्टीवैगर रिटर्न लेने का मन है कि मैंने शेयर खरीदा है वहां से मेरा पैसा बने, तो रिजल्ट्स कौन देखेगा? रिजल्ट्स देखने चाहिए ना। रिजल्ट्स देखने की आदत आपको होनी चाहिए। तो इस समय रिजल्ट्स ही हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं रिजल्ट्स। और इस समय भाव आपने देख लिया है, 52 वीक लो भी एक बार देख लीजिए, 1186 रुपए का लो है और ऊपर हाई 1500 रुपए का इस शेयर ने बना दिया है। तो ज्यादातर केस में ऊपर ही भाग रहा है। तो दोस्तों यहां पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर 37 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 48,000 करोड़ का, 48,300 करोड़ का, उसके बाद 49,000 करोड़ का, उसके बाद 48,181 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 48,364 करोड़ का। यानी कि फंस चुका है अभी 48,100, 48,300, 49,000 करोड़ से नीचे ही है, 48,300, 47,000। ठीक है, तो एक साल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं तो कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस होती है, इस वाले क्वार्टर से थोड़ी कम है, इस क्वार्टर से फिर भी हम ज़्यादा बोलेंगे। एक ही स्थान पर अगर कोई बैंक रुका रहता है अच्छी परफॉर्मेंस के साथ तब भी बढ़िया होती है, लेकिन खेल यहाँ पर अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही जगह रुका रहता है तो फिर शेयर के अंदर आपको जंप देखने को नहीं मिलेगा। शेयर गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, वो चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा गिरेगा फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा फिर बढ़ेगा। उससे आपका बड़ा रिटर्न नहीं बन पाएगा। लेकिन अच्छा है, अगर आप इस तरीके से कमाना जानते हैं तो कमा सकते हैं। फिलहाल देख लीजिएगा, प्रॉफिट देख लीजिए एक बार, 13,481 करोड़। उससे पहले 14,300 करोड़ था, उससे पहले 14,400 करोड़, उससे पहले 14,300 करोड़, उससे पहले 13,847 करोड़। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है और बाकी के जो क्वार्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर कोई खास तेजी नहीं है। रेवेन्यू वाइज भी देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, फ्लैट ही रिजल्ट हम बोलें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों अगला शेयर रहेगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, 930 रुपए का भाव है, 5 रुपए की यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। 5 दिन की बात करें कोई खास तेजी नहीं है, एक महीने के अंदर गिरावट ही है। 930 रुपए का भाव यहां पर है। अभी आपने देखा था कि बैंक ने 1800 रुपए के आसपास होता था। ठीक है, किस तरीके से बोनस दिया और गिरावट यहां पर देखने को मिल गई।
तो दोस्तों 1:1 का बोनस दिया था, उसके बाद ये 1800 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसका मार्केट कैप एक बार देख लीजिएगा। HDFC बैंक का मार्केट कैप अगर आप यहाँ पर देखेंगे गूगल पर, तो आपको सिर्फ 7 लाख करोड़ का दिखाई देगा। एक्चुअल है क्या? नहीं है, अभी अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर। हकीकत में 14,32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये तो दिमाग से आप निकाल के ही फेंके ICICI बैंक और HDFC बैंक से कि यहाँ से 10 गुना 20 गुना 30 गुना, ये दिमाग से निकाल दीजिए। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे लोग सीख चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो सीखना ही, कभी छोड़ना नहीं चाहिए सीखना। चलिए देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों एक साल पहले देखेंगे 85,040 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 86,000 करोड़, उसके बाद 87,300 करोड़, उसके बाद 86,900 करोड़, अभी देखेंगे 87,067 करोड़। तो इसके भी फ्लैट ही है। पिछले क्वार्टर से थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन बाकी के क्वार्टर्स को अगर आप देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंग तो देखिए एक क्वार्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है 87,300 करोड़। लेकिन इसको देखते हैं, इस क्वार्टर को देखते हैं तो जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो थोड़ा कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं 85,000 करोड़ के रेवेन्यू से सीधा 87,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही ज़्यादातर हमको थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक साल के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें, 3 महीने से उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना कि पूरे साल के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस 3 महीने के अकॉर्डिंग अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पर 20,691 करोड़ का, उससे पहले 20,300 करोड़ था, उससे पहले 17,000 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे 19,285 करोड़, उससे पहले देखेंगे 18,340 करोड़, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ठीक ही हम बोलेंगे, कोई खराब नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि HDFC बैंक या ICICI बैंक, देखिए कभी कभी ऐसा होता है HDFC बैंक भाग गया, ICICI बैंक गिर गया, तो निफ्टी 50 कुछ नहीं। समझ में बात आई? चलिए, तो दोस्तों इनका NPA ICICI बैंक का और ICICI बैंक और HDFC बैंक का क्या NPA आप देखें, कोई फायदा नहीं है। NPA अगर बढ़ भी जाएगा तो अगली बार घट जाएगा, ठीक है। ग्रोस NPA देख लीजिएगा 1.24%, नेट NPA 0.42%। न जाने कितने सारे लोगों को तो लोन बांट के रखते हैं, रिटेल लोगों पर बड़ा फोकस किया जाता है, ठीक है। अगर कोई मार भी लेता है तो दूसरे से कवर हो जाता है, ठीक है। तभी इसलिए ग्रोस NPA मेंटेन ही रहता है। तो इतना ग्रोस NPA तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन जिन बैंकों का है उनके अंदर आप देख रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये 3 महारथी होगा, ICICI बैंक, HDFC और रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। इनके गिरने बढ़ने से बड़ा असर पड़ता है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। अभी 5 दिन के अंदर देखेंगे, 1 महीने के अंदर देखेंगे, बड़ी गिरावट थी तो पूरी निफ्टी 50 को तोड़ दिया, टूट गया था निफ्टी 50 इसके गिरावट होने से। क्यों? क्योंकि एक खबर देखने को मिली थी कि रिलायंस इंडस्ट्री अब तेल नहीं ले रहा है, किससे? रसिया से, ठीक है। जिसकी वजह से फिर रिलायंस इंडस्ट्री ने भी ये मान लिया कि हाँ हम तेल नहीं ले रहे हैं और जनवरी भर तेल नहीं लेने वाले हैं। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो मुनाफा अब ज़बरदस्त देखने को मिल रहा था, सस्ता तेल रसिया दे रहा था, अब उधर से नहीं लेंगे तो कहीं दूसरी जगह से लेंगे। किस तरीके से प्राइस वोलेटाइल होंगे ये खबर आपको हो जानी चाहिए, यानी कि अब वो वाली बात नहीं रहेगी। चलिए एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है। तो ये कोई ना सोच ले कि यहाँ से तो 10 20 30 गुना पैसा बन जाएगा, ठीक है। बना के दे चुकी है कंपनी ऑलरेडी। तो एक साल पहले देखेंगे 2,39,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,61,000 करोड़, उसके बाद 2,43,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,54,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 2,64,000 करोड़, ठीक है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस, एकदम सुपर बोलेंगे। जितनी बढ़िया है, कहीं वहाँ पर अनुमान लगाइए अपना सा कि क्या होने वाला है। HDFC बैंक और ये दोनों भागेंगे तो क्या हो सकता है, और ICICI बैंक गिरा तो क्या हो सकता है, या दोनों में से कुछ और अपडेट देखने को मिल सकती है, या ईरान की लड़ाई हो सकती है, या कुछ इस तरह की अपडेट देखने को मिल सकती है। उसके बारे में आप देखिए, पल पल भर में आजकल कितनी कितनी अपडेट देखने को मिलती है, नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो आप पूरा आंख बंद करके इस तरीके से ना खरीदें। नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा एक बार, 22,290 करोड़ है, क्योंकि रेवेन्यू वाइज अच्छी परफॉर्मेंस है तो हम उसको ओके ही मानेंगे। उससे पहले था 22,092 करोड़, उससे पहले देखेंगे 30,000 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे देखें 30,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था यहाँ पर, उससे पहले 22,600 करोड़, उससे पहले 21,930 करोड़। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर हम कहेंगे ठीक ही है,
लेकिन 22,600 करोड़ कई बार दिखाया, लेकिन रेवेन्यू वाइज अगर हम देखते हैं ना तो परफॉर्मेंस काफ़ी सुपर है। देखिए 2,64,000 करोड़, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वाइज भी देखेंगे तो बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़िया है और लगातार बढ़ रहा है तो रिजल्ट्स अच्छे ही माने जाएंगे। प्रॉफिट के अंदर ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, अदर इनकम की वजह से ज़्यादा या कम 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 कमाई होने की वजह से। यहाँ पे देखेंगे अदर इनकम 15,119 करोड़ का कमाई हुई, एक में 4,400 करोड़ हुआ, उसके बाद 4,900। तो यहाँ पे देखिए 30,700 करोड़ नेट प्रॉफिट देखने को मिल गया। लेकिन एक्चुअल देखें तो यही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट्स मुझे तो ठीक लग रहे हैं। आप अपनी राय यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इन तीनों शेयर में जो कॉल पुट इंट्राडे वगैरह में काम करने वाले हैं या नॉर्मली जो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर गिरावटों पे खरीदते हैं या शॉर्ट टर्म में काम करने वाले लोग हैं वो ध्यान देते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर की, खरीदना है बेचना है आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, वो मैंने आपको दे दी है। धन्यवाद।